नमस्कार। आज हम पुनः उपस्थित हैं मीराबाई के पद मीरा मगन भई हरि के गुण गाए, इसके व्याख्या के साथ। यह पद हमारे पटल पर दिखाई दे रहा है। जगत में परम भक्तिमती मीरा का आविर्भाव भक्ति के सूर्य का आगमन था। इनकी एक एक श्वास, देह मन प्राण की प्रत्येक चेष्टा, चिंतन विचार का एक एक कण और वाणी की वीणा का प्रत्येक तार कृष्ण के स्पंदन से झंकृत रहा। अनुपम दैवीय आकर्षण युक्त दैहिक सौंदर्य, गायन का सुमधुर रससिक्त कंठ और उस पर कृष्ण के प्रति अनन्य अनुराग, ये सब मिलकर मीरा को अतुलनीय बनाते हैं। मीरा की भक्ति जैसे जैसे एक के बाद एक उत्तरोत्तर उच्च से उच्चतर उच्चतम पायदान पर चढ़ती गई, वैसे ही वैसे मीरा के जीवन में कष्ट और प्रतिकूलताएं भी बढ़ने लगी। उन कष्ट और प्रतिकूलताओं में भी मीरा अचल रही। उसका अनुराग, उसका समर्पण, उनकी दृढ़ता सब उत्तरोत्तर बढ़ते चले गए। इसी क्रम में अनेक घटनाएं हुई, जिनमें से कुछ का उल्लेख वो अपने इस भाव में पद में व्यक्त कर रही हैं। मीरा मगन भई हरि के गुण गाए। मीरा कह रही हैं, मैं भगवान के गुणों का गान करके सदैव मगन रहती हूँ। मुझे ऐसी लगन लगी रहती है कि मेरे साथ लौकिक दृष्टि से क्या क्या घटित हो रहा है, इसके संबंध में चिंतन करने का समय ही मेरे पास नहीं होता। सांप पिटारा राणा भेजा, सर्प की डलिया में, एक डोली में, एक पिटारे में सर्प रख के मीरा को उस सर्प से कटवा कर मीरा की मृत्यु को बुलाने के उद्देश्य से, मीरा को समाप्त करने के उद्देश्य से राणा जी, उनके देवर ने ये सांप का पिटारा भेजा। मीरा हाथ दियो जाए। मीरा अपनी मगन स्थिति में कह रही हैं कि उन्होंने हाथ में जाकर मुझे दे दिया, मेरे पास पहुंच गया। नहाए धोए जब देखने लागी, जब मैं अपने नियमित कर्म से निवृत्त होकर और स्नान आदि से निवृत्त होकर जब उसे देखने लगी, तो मुझे वहाँ सर्प के दर्शन नहीं हुए, मुझे शालिग्राम गई पाए। मुझे अपने भगवान श्री कृष्ण के शालिग्राम स्वरूप का दर्शन हुआ। जहर का प्याला राणा भेजा। इसी क्रम में राणा ने जहर का भरा हुआ प्याला, विष का प्याला भेजा मेरे सामने, मुझे मेरा अंत करवाने के लिए, मीरा का अंत करवाने के लिए। तो मीरा कहती, अमृत दीन बनाए। मैंने अपने स्वभाव के अनुसार उसे अपने ठाकुर जी के समक्ष, अपने गिरधर गोपाल के समक्ष भोग के लिए प्रस्तुत कर दिया और वह अमृत में परिवर्तित हो गया। अर्थात मीरा ने जो पिया वह तो अमृत ही था। भेजने वाले की मनोदशा विकृत होने के कारण वह जहर था। न्याय धोए जब पीवण लागी। मीराबाई कह रही हैं कि जब मैं उसे नहाए धो करके उसको पीने लगी, तो जब मैंने उसका पान किया तो वो अमर अचाय, वो तो मुझे अमर करने वाली औषधि अमृत के हो गया था, अमृत में परिवर्तित हो गया था। सूल सेज राणा ने भेजी।
तीसरा उत्पात, उनके राणा जी के देवर के उत्पाती मस्तिष्क में जो मीरा को का वध करने के लिए, मीरा का अंत करने के लिए जो अनेक युक्तियाँ आती थी, उनमें एक युक्ति ये भी थी कि उन्होंने मीराबाई के शयन कक्ष के में छिपा करके ऐसा शूल कांटे लगवा दिए थे कि जिन पर अगर मीराबाई शयन करती हैं तो उन्हें बहुत अधिक कष्ट का सामना और यहाँ तक कि मृत्यु से भी उनका सामना हो सकता था। दीजियो मीरा सुलाए, उनका आदेश था कि इस पर मीरा को, दासियों को उन्होंने ये आदेशित कर दिया था कि ये शूल की शैया तैयार करके मीरा को उस पर सुला दिया जाए, सोने के लिए, शयन के लिए कहा जाए। सांझ भई, जब रात्रि आई, शयन का समय हुआ, मीरा सोवण लगी। मीरा कहती हैं मैं वहाँ जाकर जब सोई, जब शयन के लिए सोने गई, मानो फूल बिछाए, मेरे गिरधर गोपाल ने वहाँ पर शूल के स्थान पर फूल बिछा दिए थे। वे फूल के रूप में परिवर्तित हो गए थे। मुझे किसी भी प्रकार की कष्ट की स्थिति मेरे सामने नहीं आई। इसी क्रम में मीरा कहती हैं, मीरा के प्रभु सदा सहाई। अब कह रही हैं कि मेरे प्रभु प्रभुता संपन्न हैं, सर्वशक्तिमान हैं, सदैव मेरी सहायता करते हैं। मेरे पर ऊपर आने वाले अनेक कष्टों से कृष्ण ने मेरी हमेशा सहायता की और मुझे भक्ति के अनुकूल स्थितियां प्रदान की। राखे विघ्न हटाए, विघ्नों को मेरे प्रभु पहले ही हटा देते हैं। किसी भी प्रकार से मेरे सामने कोई विघ्न उपस्थित नहीं हो पाता है। भजन भाव में मस्त डोलती, मीरा कहती हैं मैं भजन भाव में मस्त डोलती हूँ। मेरे दिन और रात भजन की, भक्ति की, सत्संग की, नाम जप की लगन लगी रहती है और ऐसी लगन मुझे जो मस्ती प्रदान करती है, मैं उसमें डोलती, मैं उसमें इतनी आनंद के सागर की हिलोरों में मैं अवगाहन करती हूँ। गिरधर पे बलि जाए, और मैं गिरधर गोपाल पर बलिहारी जाती हूँ, न्यौछावर होती हूँ कि मेरे गिरधर गोपाल सदैव मेरी रक्षा के लिए, प्रत्येक प्रतिकूलता से मुझे बचाने के लिए सदैव तत्पर रहते हैं। इस पद में मीरा के जीवन में जिस प्रकार से बड़े बड़े विघ्न आए, उनमें से कुछ का संकेत दिया गया है और ये इन सभी से उनके गिरधर गोपाल ने अनेक प्रकार से हर बार उन्हें बचाया। यहाँ हम यह भावना भी कर सकते हैं कि ये चमत्कार हैं। हाँ, जागतिक बुद्धि से हमें ये सब चमत्कार जैसे ही लगेंगे। निश्चित रूप से चमत्कार है। विष का अमृत हो जाना, शूल का फूल में बदल जाना, सर्प का शालिग्राम जी में परिवर्तन, ये सब निश्चित रूप से चमत्कार हैं। मीरा के अनुसार ये सब भगवान की कृपा शक्ति है। सर्वशक्तिमान की कृपा शक्ति के समक्ष कोई भी प्रतिकूल स्थिति भक्त की भक्ति के राजमार्ग को रोकने में सफल नहीं हो सकती। यह मीरा का भाव है। जहाँ तक चमत्कार का प्रश्न है, चमत्कृत करने वाली घटनाओं को चमत्कार कहते हैं, तो ये हम सब के लिए चमत्कार हैं और मीरा के लिए, मीरा के गिरधर गोपाल की विघ्न हरण लीलाएं हैं। धन्यवाद।